हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, ये आपके लिए बोनस है 4 नंबर। हर एक स्टूडेंट जो भी आप में से ये वीडियो देख रहा है, मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ क्लास आज की इस क्लास के बाद, ये 15 से 20 मिनट का पूरा सेशन देखने के बाद ये गारंटी है कि 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये 100% गारंटी है। बहुत ही सिंपल है क्लास। चैप्टर नंबर 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक का। और हम क्या बना रहे हैं क्लास, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले आ चुके हैं क्लास, उन सबको बना रहे हैं। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्लास टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं आपको चैप्टर का एक बार ओवरलुक दे देता हूं 5 मिनट के अंदर, फिर क्लास कुछ क्वेश्चंस हैं वो विद सॉल्यूशन मैंने क्लास यहाँ पे ले रखा है। ये सारे क्वेश्चन पहले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कुछ परसेंटेज निकालना है बस इसके अंदर, और क्लास आपको पूरा सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और हाँ, ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास सुनील पांडा 12th कॉमर्स पे मिल जाएगा, वहां से जाके इसको ले लो और आज इसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो और इस चैप्टर को बंद कर रख दो कि भाई ये चैप्टर तो हमारा पक्की तरीके से हो गया। इसी तरीके से क्लास हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना हुआ है। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा क्लास, कमेंट में पिन कर दूंगा और आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके भी चेक कर सकते हो। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्लास आप लोगों को बनाने। वीडियो अच्छी लगे तो क्लास लाइक कर देना। अगर मेरी तरफ से कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो कमेंट्स में मेंशन करो। हालांकि क्लास 12th का पूरा अकाउंट्स, पूरा इको, पूरा बीएसटी 2021 सिलेबस के लिए क्लास मैंने 60 डेज प्लेज के अंदर रिकॉर्ड कर दिया है। आपको क्लास प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगा, बाकी आप फॉलो कर ही रहे हो। चलो चेक करते हैं क्या है क्लास। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं क्लास बात करूं, यहां पे इस पूरे चैप्टर में दो स्टेटमेंट है और अब तो क्लास ऑप्शन भी आने लगा है एग्जामिनेशन में। पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और दूसरा है क्लास कॉमन साइज स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज। कंपैरेटिव में भी दो बनता है, कॉमन साइज में भी दो बनता है। पहला क्या बनता है क्लास, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सिमिलरली कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, फटाफट बताओ क्लास, अगर एक्स लिमिटेड अपना कंपैरिजन वाई लिमिटेड से करेगी तो कमेंट बताओ क्लास, ये इंट्रा कंपैरिजन है या इंटर कंपैरिजन है। तो कंपैरेटिव में क्या करते हैं क्लास, हम दो बैलेंस शीट्स को कंपेयर कर रहे हैं। वो दो बैलेंस शीट सेम फर्म की भी हो सकती है और वो अलग अलग फर्म की भी हो सकती है। बैलेंस शीट हो चाहे इनकम स्टेटमेंट हो, हालांकि इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है, आपको उसके अंदर ही रहना पड़ेगा। लाइक सबसे पहले लिखते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, आएगा टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस की लिस्ट तैयार करोगे, आएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, आएगा पीबीआईटी पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स पे करोगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, और इसमें दो एक्स्ट्रा कॉलम बनता है क्लास, एक होता है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा होता है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन नंबर्स, नंबर में चेंज हो रहा है। तो आप करंट ईयर वैल्यू में से प्रीवियस ईयर वैल्यू को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। और परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, इसी एब्सोल्यूट चेंज को आप प्रीवियस ईयर से डिवाइड देकर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये दो कॉलम क्लास बनता है, चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो। और अब तो क्लास एग्जामिनेशन में ऑप्शन भी आने लगा है कंपैरेटिव और कॉमन साइज के बीच। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है क्लास, हम लोग किसी एक डेटा के बेसिस पे, एक फिगर के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं बाकी सारी चीजें, उसका कितना परसेंट है। और इसमें क्लास दोनों ही कॉलम बनता है, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर का और परसेंटेज चेंज करेंट ईयर का। अब परसेंटेज चेंज निकालने के लिए अगर आप बैलेंस शीट ले रहे हो तो आप बैलेंस शीट में बेस किसे मानते हो, आप बेस मानते हो टोटलिंग को, यानी हर एक फिगर को आप डिवाइड किससे देते हो क्लास, टोटल से। और इनकम स्टेटमेंट में आप बेस किसे मानते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी हर एक फिगर को, हर एक फिगर को शुरू से लेकर तक, हर एक मतलब हर एक, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, टोटलिंग तक नहीं छोड़ना आपने। हर एक फिगर को क्लास आपने डिवाइड देना है किससे, अगर आप बना रहे हो क्लास कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तो डिवाइड देना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो डिवाइड देना है क्लास टोटल एसेट से। आपको ये काम करना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में और कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में टोटल से डिवाइड देना है सबको, देखना है कि जो टोटल का कितना परसेंट करंट एसेट है, कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है एंड ऑल, और इसमें देखना है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है, बाकी सारी चीजें। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्लास इसी से क्वेश्चन पूछा आता है, तो अगर आप कोई भी एक अच्छे से कर लेते हो तब भी आपके एग्जामिनेशन में हो जाएगा स्कोर। बहुत ही सिंपल है क्लास। क्वेश्चन 1 चेक करते हैं। आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम और एक्सपेंस, आपको दे रखा है 11-12 और 12-13 का, ये है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर। अब बनाना क्या है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना क्लास, बनाना क्या है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको जो बनाना है वो बनाना है कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो देखो, ये क्योंकि इनकम स्टेटमेंट है तो आपको इसे अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो इसके अंदर,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चेक करो क्लास, आंसर से समझ आ जाएगा, मुझे ज्यादा लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत इजीली समझ जाओगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा करंट ईयर, यहाँ पे लिखा प्रीवियस ईयर, आप यहाँ लिखते हो क्लास करंट ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर। 11-12 पिछला साल है, 12-13 ये वाला साल है, ठीक है। फिगर कितना है क्लास, 15 और 20, 15 और 20 लिख दिया। फिर ये अदर इनकम इसी में ऐड होता है, तो आपने ऐड कर दिया क्लास अदर इनकम, ऐड अदर इनकम। कितना दे रखा है, 4 लाख करंट ईयर का, 10 लाख प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर देखो ये रहा, एक सेकंड क्लास, ये आपका करंट ईयर का 10 लाख है और प्रीवियस ईयर का 4 लाख है। तो करंट ईयर का देखो 10 लाख है और प्रीवियस ईयर का 4 लाख है, दोनों को जोड़ के आ गया आपका टोटल रेवेन्यू। इसको छोड़ दो, अभी इसको भूल जाओ आप, पहले इनको देख लेते हैं। 15 4 19 20 10 30, ठीक है। फिर एक्सपेंस एक ही है इसके अंदर, कितना कितना है, 15 लाख और 20 लाख। तो यहाँ पे लिख दिया 15 लाख और सॉरी 21 था ना वहां पे, हाँ 21 लाख है, सॉरी 21 लाख। फिर आप क्या करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो। कैसे, आप टोटल रेवेन्यू में से घटाओगे टोटल एक्सपेंस। तो टोटल रेवेन्यू कितना दिया हुआ, 19 लाख, 19 में से घटाओगे 15 तो आएगा 4 लाख, 30 में से 21 घटाओगे तो आएगा 9 लाख। फिर आप टैक्स घटा दो, हमेशा ध्यान रखना टैक्स हमेशा पीबीटी के ऊपर ही लगता है, टैक्स हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही कैलकुलेट होगा। तो 4 लाख का क्लास 50% 2 लाख है, 9 लाख का 50% 4.5 लाख, 4 में से 2 गया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया क्लास 2 लाख, और 9 में से 4.5 गया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 4,50,000। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा हो गया क्लास, कॉलम आपका बन गया। कोई भी इनकम स्टेटमेंट अगर अरेंज फॉर्मेट में ना हो इस तरीके से, तो पहले आप उसे अरेंज करोगे, फिर आपने 2 कॉलम आपने बना लेना है। पहला कॉलम है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा कॉलम है परसेंटेज चेंज। नंबर में चेंज आएगा, इसमें परसेंटेज में चेंज आएगा। तो एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 20 में से 15 5, 10 में से 4 6, 30 में से 19 11, 21 में से 15 6, 9 में से 4 गया तो 5, 4.5 में से 2 गया 2.5, और क्लास 450 में से 2 गया तो 2,50,000। ये आ गया एब्सोल्यूट चेंज। अब इस एब्सोल्यूट चेंज को आप डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, ध्यान रखना किससे, प्रीवियस ईयर वाली फिगर से, इनटू कर दोगे 100। तो 5 लाख को डिवाइड दो 15 लाख से, तो 1/3 100 से करोगे 33.33% आएगा। 6 लाख को 4 लाख से डिवाइड दो, इनटू करो 100, 150%, यानी कि ये चेंज जो है 4 से 10 जो चेंज है वो 150 गुना आगे बढ़ गया, मतलब पहले से जो है अदर इनकम वो 150 गुना बढ़ गया। फिर आपने 11 लाख को डिवाइड देना 19 लाख से इंटू 100, 6 लाख को डिवाइड देना 15 लाख से इंटू 100, 5 लाख को डिवाइड देना 4 लाख से इंटू 100, 2.5 लाख को डिवाइड देना 2 लाख से इंटू 100, 2.5 लाख को डिवाइड देना 2 लाख से इंटू 100। ये तीनों आपको देखो क्लास सेम मिल जाएगा। तो बस सिंपल। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना बहुत ही आसान है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है क्लास, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, यही निकालना है क्लास, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पेन। अभी फटाफट वीडियो को पॉज करो, पहले आगे मैं आंसर दिखाने वाला हूं, वीडियो पॉज करो 5 मिनट के लिए और क्वेश्चन को फटाफट कॉपी में करके देखो, मजा आ जाएगा, यकीन मानो क्लास, मेरी बात है कि आपका मन नहीं कहेगा नहीं यार छोड़ हम देखते हैं आगे, नहीं रुको, अपने मन से बोलो ठीक है यार बना ही लेता हूँ, मास्टर कह रहा है तो बना ही लो, किसी वीडियो पॉज करो, कॉपी निकालो और बनाओ, उस पूरे को सॉल्व करो, फिर देखो क्लास आंसर मैच करना, मजा आ जाएगा। क्लियर है क्लास, कॉन्फिडेंट रहो, आपका मन नहीं चाहता चैलेंज लेना, दिमाग मना करता है, लेकिन नहीं करो आप फिर भी, ठीक है। तो कैसे करना है क्लास, आपने अगर कर लिया हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है क्लास, ये प्रीवियस ईयर है करंट ईयर है। अदर इनकम किसका परसेंटेज है, अदर इनकम किसका परसेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो 3 लाख का 15% कितना होगा, 30 लाख का 15% कितना आ गया 4.5 लाख, 20 लाख का 20% कितना है क्लास आ गया 4 लाख। अब ये एक्सपेंस किसका एक्सपेंस है क्लास, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इसी इसको कहते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू। 30 लाख का 60% कितना आएगा 18 लाख, 30 लाख का 60% आ गया क्लास 18 लाख, और 20 लाख का 50% जो आएगा क्लास वो कितना आएगा 40 लाख, सॉरी 4 लाख, 10 लाख, सॉरी आधा जो आएगा 10 लाख आएगा, ठीक है। तो बस ये पूरा का पूरा देखो क्लास, ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, आएगा टोटल रेवेन्यू घटाना एक्सपेंस, तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिल्कुल सेम। फिर एब्सोल्यूट चेंज आपको निकाल लेना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज जो है वो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो इस तरीके से आपने कर लेना है। क्लियर है, चलो ये हो गया क्लास। यहाँ पे ये देखो 18 लाख दे रखा है ना क्लास, और 10 लाख दे रखा है, हम लोगों ने यहाँ पे देखो निकाल रखा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज जिसका बोल रहा है आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। तो देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L कितनी ज्यादा बार पूछा गया है, बहुत ही सिंपल, आपने अगर आंसर कर लिया होगा तो बिल्कुल ही सिंपल है क्लास, आप नीचे लिख सकते हो क्लास एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और क्लास परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी आप नीचे लिख सकते हो। इस तरीके से क्लास काफी सारे क्वेश्चन जो बहुत इजीली आसानी से क्लास आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। अब देखो जरा क्लास थर्ड क्वेश्चन में क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है क्लास, ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर, और फॉर्मूला लिखते वक्त आप जब बनाओगे प्रीवियस ईयर पहले लिखोगे, करंट ईयर लिखोगे बाद में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, प्रीवियस ईयर का 5 लाख देखो, करंट ईयर कितना है क्लास 6 लाख,
इन दोनों को छोड़ दो, अभी इनकी बात रहने दो। अदर इनकम किसका परसेंटेज है? 2 लाख का 20%। तो करंट ईयर में 2 लाख, सॉरी 6 लाख का 20% कितना आ गया? 1,20,000। 5 लाख का 20% कितना आ गया? 1 लाख। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। फिर जो एक्सपेंस है ना, वो किसका परसेंटेज है? यही आप गलती कर बैठते हो मोस्टली। परसेंटेज किसका परसेंटेज है? एक्सपेंस किसका परसेंटेज है? टोटल रेवेन्यू का। ये 50-50% है। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू कितना कितना हो गया क्लास यहाँ पे? 6 लाख। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना है क्लास? 6 लाख। और ये परसेंटेज कितना है क्लास? 50%। यहाँ भी सॉरी सॉरी, तो टैक्स रेट पढ़ लिया मैंने, सॉरी टैक्स रेट नहीं है ये। 40% है, 30% है, तो प्रीवियस ईयर का 30% है। 6 लाख का 30%, 1,80,000। 7,20,000 का 40%, 2,88,000। आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाओगे तो आएगा पीबीटी। पीबीटी में से टैक्स घटाओगे 50-50% का टैक्स है, तो आएगा पीएटी। तो बस ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बन गया। अब आपने दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने, कौन कौन से? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालोगे आप? करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू आ जाएगा क्लास आपका एब्सोल्यूट चेंज। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो एब्सोल्यूट चेंज आ गया। अब इस एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड दोगे किससे क्लास? प्रीवियस ईयर वैल्यू से, इंटू कर दोगे 100। लाइक 1 लाख को डिवाइड दोगे क्लास 5 लाख से, इंटू 100 20%। 20,000 को 1 लाख से, इंटू 100 क्लास 20%। 1,20,000 को 6 लाख से, इंटू 100 20%। 1,08,000 को 1,80,000 से, इंटू 100 60%। 12,000 को 4,20,000 से, इंटू 100 2.86%। यानी कि ये जो 12,000 है ये 4,20,000 का 2.86% है। 6 लाख डिवाइड बाई 2,10,000 इंटू 100, 6,000। 6,000 डिवाइड बाई 2,10,000 इंटू 100, तो ये आप बिल्कुल आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट के इतने क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए क्लास। आराम से कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपका हो गया होगा। क्लियर है? अच्छा क्लास, एक बात मुझे बतानी है, अगर आप लोग क्लास पढ़ते वक्त कोई डाउट आता है तो क्लास अनअकैडमी का एक नया फीचर आया, आस्क डाउट। वहां पे क्लास डाउट पूछ सकते हो। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, पहले से है तो आपको इंस्टॉल करना है। क्लास अपनी मेल आईडी मोबाइल नंबर से क्लास लॉग इन करोगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी शेयर कर देना। ओटीपी क्लास यहाँ पे डाल देना, आपका जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्लास अपना गोल सिलेक्ट करना है, कौन सी क्लास में हो, 12th में हो, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज आप चूज करें। लैंग्वेज चूज करते ही बोनस आपको वेलकम बोनस मिलेगा। उसके बाद जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये आपको मिलेगा यहाँ पे आस्क का डाउट, जहां पे क्लास में डाउट्स को कभी भी दिन रात 24 आवर्स में पूछ सकते हो। मेरा कोड डालना SPA10, ध्यान रखना SPA10 मेरा कोड डालोगे। कोड डालते ही क्लास आप गैलरी से या क्लास नॉर्मली आप जो पिक्चर्स जो है कैमरे से ले सकते हो, क्रॉप करके क्लास पिक्चर जैसी पोस्ट करोगे, क्लास आपको पूछेगा ये कौन सी क्लास का है, तो आप क्लास डाल देना, सब्जेक्ट डाल देना। क्लास तो पहले डाल चुके हो, सब्जेक्ट पूछेगा, सब्जेक्ट डालते ही क्लास आपको वीडियो सॉल्यूशन पूरा का पूरा मिल जाएगा और क्लास आपके डाउट्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आप क्लास अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके ये सारी चीजें क्लास इजीली कर सकते हो। बाकी क्लास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्लास 3,000 ज्यादा बच्चों को अनअकैडमी दे रहा है क्लास फ्री सब्सक्रिप्शन क्लास प्लस कोर्स का। 5 दिन बचे हैं क्लास, 10 डाउट पूछने, बस एनी 10 डाउट, कोई भी 10 डाउट पूछो और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्लास आप फ्री में पा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्लास, आप जाके चेक कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्लास हो ही चुका है यहाँ पे हम लोगों का। इसी तरीके से क्लास फोर्थ क्वेश्चन देखो क्लास कितना सिंपल है, बिल्कुल जो अभी सिखाया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, कोई भी चेंज नहीं है क्लास। बिल्कुल आपने निकालना क्या है क्लास, आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, पहले निकालना क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये आपको निकालना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो ये आंसर है, आप इसे चेक जरूर कर लेना क्लास। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पेंडल वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लास हम बना चुके हैं। देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पेंडल ये भी क्वेश्चन है क्लास, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम है, अदर एक्सपेंस है, टैक्स रेट है। अब इसको ढंग से जरा देखते हैं ये क्या है, यहाँ पे इतनी सारी फिगर दिया हुआ, चेक करते हैं क्या है। अब ये जो इसमें लिखा हुआ है क्लास की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 400% है किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास, मटेरियल कंज्यूम कितना दे रखा है क्लास, 4,40,000। अब इसका 400% अगर आप कर देते हो तो क्लास आपका आ जाएगा 17,60,000। तो आप चेक करो आ गया ना क्लास, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, यहाँ करंट ईयर, इधर उल्टा है, ये क्लास करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर है। और अगला क्या है क्लास, ये जो मटेरियल कंज्यूम है उसका 300%, तो 4 लाख का 300% आ गया क्लास कितना, 12 लाख। 300% मतलब 3 गुना, तेरे टाइम से बोल सकता है। मटेरियल कंज्यूम दे रखा है आपको। अदर एक्सपेंस जो है वो 30% है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, तो 30% निकाल लो आप। 4,40,000 का 30% अगर आप निकालते हो तो ये क्लास आपके पास आ जाएगा 1,32,000 ये रहा। और 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्लास ये आ जाएगा 20%, तो आप निकाल लो क्लास 4 लाख का 20% 80,000। तो ये आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, इन दोनों एक्सपेंस को जोड़ने पे आएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाओगे आएगा पीबीटी, टोटल रेवेन्यू में से घटाओगे टोटल एक्सपेंस आएगा पीबीटी। टैक्स 50% क्लास 7,20,000 पे आपका आ जाएगा आंसर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से इसे घटाओगे क्लास आएगा एब्सोल्यूट चेंज, और एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस से डिवाइड दोगे क्लास आ जाएगा इंटू 100 करके परसेंटेज चेंज। तो आई होप क्लास ये क्वेश्चन समझ आ गया। देखो कितने सारे क्वेश्चन है, मेजर जो है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ही पूछा गया है। तो आप इजीली क्लास जितने भी क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के
वो आप आसानी से बना सकते हो। देखो हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं, इतनी बार पेपर में पूछा गया और कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम। क्लियर है क्लास? देखो ये 10% किसका है। अब यहाँ पे क्लास एक गलती आप लोग कर बैठोगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको गाइड कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले लिख दोगे, ये रहा आंसर दे रखा है। अब ये क्लास परचेज है, ये भी खर्चा है। चेंज इन इन्वेंट्री भी खर्चा है। अदर एक्सपेंस जो है वो किसका है? 10%। टैक्स तो चलो 40% हटा दो इसको। अदर एक्सपेंस जो है वो 10% किसका है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सीओजीएस। तो तुमको पहले वर्किंग नोट में एक सीओजीएस निकालना पड़ेगा। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। समझ रहे हो बात को? तो अगर यहाँ पे लिखा है चेंज इन इन्वेंट्री 60,000, मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लास? 60,000 बढ़ गया, तो 60,000 प्लस एक्स हो गया। अब सीओजीएस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बताओ? सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक यानी एक्स प्लस परचेजेस आपको दिया हुआ है 6,50,000, ठीक है, और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है एक्स और प्लस यहाँ पे 60,000, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आएगा ये, तो सॉल्व कर लोगे आप। एक्स प्लस 6,50,000, आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा क्लास अदर एक्सपेंस जो भी अमाउंट आएगा माइनस एक्स, ठीक है, और क्लास ये आएगा माइनस का 60,000। तो ये आपका सीओजीएस निकल के आएगा, ध्यान रखना, ये आपका सीओजीएस निकल के आएगा। 6,50,000 में से आप घटा दोगे 60,000 तो आएगा 5,90,000। तो 5,90,000 जो अमाउंट आएगा उसका आपने क्या करना है क्लास? 10% निकाल लेना है, आपका आ जाएगा अदर एक्सपेंस। आप चेक करके देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर फिर से देख लेते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, अच्छा चेंज इन इन्वेंट्री आपको दे रखा है क्लास, चेंज इन इन्वेंट्री। तो आप एक काम करोगे क्लास, चेंज इन इन्वेंट्री आपको दे रखा है तो आपने क्लास इतना लंबा फॉर्मूला नहीं लगाना क्लास, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं लगाना आपने, डायरेक्टली आपको चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला है क्लास, यानी आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा क्लास सीओजीएस। नॉर्मली क्या है? चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग क्लोजिंग आपको दोनों दे रखा है, तो 650 और प्लस 60 तो ये आएगा 7,10,000, जिसका 10% कितना आ गया? 71। ये आएगा क्लास 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का जो 10% आ गया वो कितना आ गया? 25,000। चेक करो क्लास, ये रहा, ये आपको दे रखा है 2.5 लाख का 10%, ये रहा क्लास अदर एक्सपेंस, अच्छा 20% है, सॉरी 20% है, तो ये 50,000 हो जाएगा, 20% है, ये 50,000 है, ये 71,000। तो ढंग से पढ़ना कि 10% दिया हुआ है या 20%, आपका अदरवाइज गलत हो सकता है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो चेंज आपको दे रखा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो आपको ऑलरेडी दे रखा है चेंज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो आपका चेंज जो है वो इजिली आ जाएगा। क्लोजिंग देखो मैंने क्या ओपनिंग को एक्स माना था और क्लोजिंग को 60,000, तो चेंज का मतलब क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये अल्टीमेटली क्या बचेगा? 60,000 ही बचेगा ना चेंज इन्वेंट्री। तो सीयूजीएस का फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप इसमें। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लास, यहाँ पे ये इसी तरीके से क्लास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अभी मिसिंग फिगर का क्वेश्चन दे रखा है। कॉमन साइज तो देखो जहां तक है पूछा ही नहीं गया है, कॉमन साइज पूछा ही नहीं गया सोचो तो, लेकिन क्लास आप ध्यान रखना कॉमन साइज पूछा जा सकता है, उसमें आपने क्या करना होता है क्लास, ध्यान समझना। मान लो क्लास यही क्वेश्चन है, मान लो इससे पिछले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो ये रहा क्वेश्चन, ध्यान समझना मेरी बात, कॉमन साइज कैसे करना है। मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, अब है क्या क्लास, यहाँ पे कॉमन साइज में आपको ये 2 साल का दे रखा है, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज नहीं आएगा, ये भी परसेंटेज ये भी परसेंटेज, तो ये क्या है? ये इनकम स्टेटमेंट है, तो 5 लाख, यहां से लेकर हर फिगर को 5 लाख से डिवाइड देकर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 तो आएगा 100%। 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 करोगे तो यार आप यहाँ लिख देना 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा, 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा, 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा, जो भी परसेंटेज आएगा, 60,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 यहाँ पे आएगा, 1,40,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, तो हर फिगर को 5 लाख से डिवाइड देना है। और यहाँ पे परसेंटेज चेंज 14-15 का क्लास आएगा, 14-15 का, तो हर फिगर को 10 लाख से डिवाइड देना है। तो आपने ध्यान रखना है क्लास की कॉमन साइज बैलेंस शीट अगर पूछता है, अपनी किताब उठाओ, एक दो न्यूमेरिकल अभी बना लो, कोशिश करो कि आज ही चैप्टर खत्म हो जाए। हर फिगर को आपने क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना है, इंटू कर देना 100, इस साल का इसमें, पिछले साल का, अगले साल का अगले साल में। और ध्यान रखना अगर मान लो क्लास आपको ये आ जाए, अगर मान लो क्लास ये आ जाए कि आपने कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट अगर आप बनाते हो, कॉमन साइज बैलेंस शीट अगर आप बनाओगे, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर आपने क्लास ध्यान रखना है अपने हर एक फिगर को, कॉमन साइज बैलेंस शीट अगर आप बनाते हो तो आपने हर एक फिगर को टोटलिंग से डिवाइड देना है। किससे करना है क्लास? टोटलिंग। तो जो टोटल है आप उसको हर फिगर को उससे डिवाइड दोगे। चलो अब ये कुछ एक फिल द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान है क्लास, ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सैंपल पेपर 2020 में तो दिया हुआ है और पेपर में आ भी चुका है।
तो अब बहुत ही सिंपल है क्लास, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, करंट माइनस प्रीवियस, तो करंट मतलब मैं इसमें से इसे घटाऊं तो किस में से 10 घटाऊं ताकि 2 लाख आ जाए, तो ऑब्वियस है क्लास 12 लाख में से 10 घटाऊंगा ताकि 2 लाख आएगा। अब इसमें से इसे घटाया तो ये आ गया, अभी तो मुझे पता नहीं क्लास, 20% तो मुझे पता है, तो आप क्या करोगे क्लास, 20% अगर आपको पता है तो आप क्या करते हो, एब्सोल्यूट चेंज को किससे डिवाइड देते हो, प्रीवियस ईयर से, इनटू 100 करोगे, तो प्रीवियस ईयर का फिगर आपको पता नहीं है, इनटू कर दोगे 100, ये आपके पास निकल के क्लास आ जाएगा 20। अच्छा एक मुझे बात बताओ, 20% क्लास बढ़ गया है, 20% बढ़ गया कोई चीज, अच्छा ये शॉर्टकट सिखा देता हूँ, बहुत आसान है। कोई चीज 20% से बढ़ गया और बढ़कर कितना हो गया क्लास, 60,000 हो गया, तो ये जो 60,000 है ये कितना परसेंट है, 20% से बढ़ गया तो 120%, और हमें क्या निकालना है, 100%, तो ये कितना आ जाएगा क्लास, 50,000, यानी पहले कितना रहा होगा, 50,000 रहा होगा। समझ रहे हो बात को, चेंज कितना है क्लास, 10,000 है। आगे बात समझ, 50 रहा होगा तभी तो 10-20% बढ़ के 60 हुआ है, चेंज जो है 10,000 आ गया। अब यहाँ पे क्या है क्लास, सेम ऐसे ही 20% बढ़ गया, तो ये 120% है, 12,60,000। अगर मैं इसको 100% मान लूँ पहले वाले को, तो ये 12,60,000 जो है वो कितना परसेंट है, 120% है, मुझे 100% निकालना है, तो 12,60,000 अगर 120% है, तो मुझे 100% अगर निकालना हो तो कितना क्लास आएगा, ये आएगा क्लास 10,50,000, यहाँ लिख दो 10,50,000, और ये हो गया कितना, 12,60,000, तो चेंज कितना है क्लास बताओ जरा, 2,10,000, जो कि 10,50,000 का 20% है। बाकी इन सारे फिगर को आपने कैसे करना है, इस 10,000 को डिवाइड दोगे 50,000 से इंटू 100, तो ये आएगा 20%, 2 लाख को 10 लाख से इंटू 100 आएगा 20%, 1 लाख को 5 लाख से इंटू 100 आएगा 20%। तो आप चेक कर लो क्लास, आंसर पूरा का पूरा दे रखा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये बिल्कुल फिनिश हो गया। तो कोशिश करना क्लास इस चैप्टर से क्वेश्चन ना छूटे, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है क्लास, कॉमन साइज के 1-2 क्वेश्चन जरूर डालना, कॉमन साइज क्लास इनकम स्टेटमेंट के। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना क्लास, कमेंट करना, सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस क्लास में लाता रहता हूँ, पूरे के पूरे अकाउंटिंग को बेसिक सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी, एमसीक्यू, सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम से पीडीएफ ले लेना।